सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जय माता दी। आप सबको एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सिनंदी साहब ने पूजा कर दी है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये कर दी मंदिर की पूजा और वो खुद रेडी हो रहे हैं। हमारी नव्या दीदी अभी नहीं उठी है सोकर, अभी देखो। और वेदांश भाई नहाने जा चुके हैं, वो भी अब आके हाथ जोड़ लेंगे। अभी सोकर उठे हैं और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सुबह से मॉर्निंग से ही उठी हुई हूँ और अब मुझे लेकर जाएंगे दवाई दिलाने के लिए। पहले तो मैं बिना नाश्ता करे पहले दवाई लेने जाऊँगी, फिर उसके बाद आकर के नाश्ता रेडी करती हूँ। तो सिनंदी साहब लगा रहे हैं हमने बटन। हेलो गाइस, आप सभी को तेज बोलो। हेलो गाइस, जय श्री राम। आप सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भाई तबीयत ख़राब हो चुकी है मैडम की, अब इन्हें जाना है दवाई दिलाने। तो चलते हैं, पहले दवाई लेके आते हैं और नाश्ता पूड़ी कचौड़ी बच्चे कुछ कह रहे हैं, जो भी इनके लिए ब्रेकफास्ट होगा। सुबह सुबह एकदम आवाज़ नहीं निकलती तो ले करके आएंगे। चलिए चलिए गाइस, अभी मिलते हैं फिर। मैं डॉक्टर के जा रही हूँ दवाई लेने के लिए, बस पहुँचने ही वाली हूँ। मैं आ गई, मैंने सोचा थोड़ा आराम मिल जाएगा। सो गाइस, सिनंदी साहब करा रहे हैं पूरियाँ पैक। अब नाश्ता होगा हमारा पूरियों से, तो पंडित जी की पूरियाँ पैक हो रही है यहाँ से। तो सिनंदी साहब पैक करा रहे हैं। ये रहा बॉल, हमारी फेवरेट है यहाँ की पूड़ियाँ। चलो भाई, गरम गरम फिर खाएंगे बच्चों के साथ में। हो गई पैक। तो गाइस, मेरा कुछ पीने का मन कर रहा था तो मैं ले रही हूँ अपने लिए नारियल पानी। सुनंदी साहब ने कहा नारियल पानी पी लो। हाँ जी, ये बढ़िया है ना, सबसे बेस्ट। नार्मो पीना चाहिए। लो मैडम को दो। आप पियो। आप नहीं, मैडम के लिए। नहीं, बस एक ही। क्या सब मीठा है? मैंने बोला था चीनी डाल देना थोड़ी। हंस रहा है लड़का है। चीनी वाला है ना, सही बता। टेस्टी है, मीठा है। मीठा बढ़िया लगा। सुबह नार्मो कुछ किया नहीं जाता, बट ये मीठा है तो बस आराम से किया जा रहा है। चलो बढ़िया। दही भी ले ली है, एक ही बार सारा काम ख़त्म कर लिया मॉर्निंग में ही। फिर दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है तो निकलने का मन नहीं करता। तो सुनंदी साहब ने ब्रेड वगैरह सब ले लिया। फिर शाम को दूध की दिक्कत होती, तो वैसे तो दूध था पर पका के रख दूँगी तो फिर ठंडा हो जाएगा आराम से। तो इतने ये ले रहे हैं, बाकी सब तो हमने ले ही लिया। पानी भी लिया है बच्चों के लिए, कोकोनट ये रहा। सो चलो, अभी कर रहे हैं बात कुछ। यहाँ खड़े हैं तो हम हमेशा यहीं से आकर लेते हैं और यहाँ अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि आधे में धूप है और आधे में छाया है, देख सकते हो आप। तो मैं तो इस पेड़ के नीचे खड़ी हूँ आराम से, ज़्यादा धूप नहीं है। और एकदम ही आज सुबह इतनी तबीयत ख़राब हो गई ना कि मुझे सडनली डॉक्टर के जाना ही पड़ा। और घर जाके नाश्ता करके फिर दवाई खाऊंगी। सो गाइस, घर आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मतलब मॉर्निंग में ही इतना बुरा हाल है गर्मी का कि धूप इतनी तेज़ थी ना कि थपेड़े लग रहे थे मुंह पर। तो अभी से ही धूप ने तो थका मारा मेरे को बहुत ज़्यादा। और फिर हम पूड़ी वगैरह लेते हुए आए, दूध वगैरह लेते हुए आए, तो बस तैयारी करते हैं। बच्चों को बुला लिया है और देख के एकदम आ रहा है मेरे मुँह में पानी। ये देखिए गाइस, ये हमारी फेवरेट है और सुनंदी साहब की भी, पंडित जी की पूड़ी। और ये हमारे सदर बाज़ार की पूड़ी है और इसके अंदर थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए डालेंगे अब हम दही और बेमड़ी पूरी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई पूड़ी, आप देख सकते हो। टेस्टी टेस्टी। सो चलो। सो गाइस, कैसे हो? मैं सो गई थी दोबारा, अभी सो कर उठी हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ कि आप सब कैसे हो। क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी मैं दवाई लेकर आई थी थोड़ी देर पहले, तो मैं सो गई थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद, पूड़ी वगैरह खाने के बाद तो वैसे ही आलस आ जाता है काफ़ी ज़्यादा। और कुछ मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि अपने लिए चाय वगैरह बना सकूँ, तो मैंने नहीं बनाई। बच्चों ने भी वही सब खा लिया था, सिनंदी साहब ने भी मम्मा को भी दे दिया था। तब 2:45 का टाइम हो रहा है तो मैं उठ गई हूँ और बर्तन वगैरह भी वॉश कर दिए जो कि थे। और मम्मा ने मुझे आटा लगा कर दे दिया है। मम्मा कह लगी मैं बना लेती हूँ। मैं कहा नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ, आटा मैं खुद लगा लेती। तो मम्मी ने कहा नहीं, इतने तू बर्तन वॉश कर रही है तो मैं आटा लगा देती हूँ।
तो मम्मा ने आटा लगा दिया है और मेरे को बनाने हैं घर में छोटे छोटे से फुलके। मम्मा को भी दे देती हूँ और बच्चे जो कहेंगे उनको भी। और कल जो मैंने अरबी की सब्जी बनाई थी, फ्राई अरबी, काफ़ी टेस्टी बनी थी। बट मम्मा को थोड़ी थिक पसंद नहीं है। मैं तो काफ़ी सूखी सूखी बनाई थी, तो मम्मा को थोड़ी थिक पसंद नहीं है। मम्मा को थोड़ा सा ऐसा चाहिए होता है, ढीली ढीली जो सब्जी होती है। मैंने हल्का सा वाटर डाल के उसको पका दिया है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ अभी भी कैसी लग रही है। मैं कल तो कोई व्लॉग नहीं किया था तो आपको नहीं दिखा पाई, तो मैं दिखाती हूँ। सो गाइस, मैं किचन में आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ रोटी। तो आपको पता है पहले तो गौ माता की बनाऊंगी, क्योंकि मॉर्निंग में आज मैंने किचन में कुछ भी नहीं बनाया था, अभी बनाना स्टार्ट किया है। और जो मैं आपको अरबी की सब्जी बता रही हूँ वो ये है। तो कैसी लग रही है? टेस्टी है वैसे तो काफ़ी। सिरंजी साहब को तो बहुत पसंद आई। ये देखो, मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी ही बनाई थी। तो मैंने थोड़ी ही बनाई थी तो सिर्फ मुझे पसंद है। सिरंजी साहब को तो कल ज़बरदस्ती खानी पड़ी पराठों के साथ में। आज अब वो नहीं खाएंगे तो मैं और मम्मा ही खाएंगे, उसी हिसाब से मैंने बनाई थी। तो चलो भाई फटाफट से बनाते हैं। आप लोग कहते हो किचन की भी वही वीडियो किया करो शूट, जितना भी होगा मैं आपको रेसिपी अभी शेयर करूँगी, जैसे भी मैं कुछ बनाती हूँ अगर पॉसिबल होगा तो। क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ चुके हैं आप लोगों के कि भाई किचन में भी आप दिखाया करो, किचन में कैसे अपने डेली रूटीन में करते हो काम। तो अगर पॉसिबल हो पाएगा तो ज़रूर, क्योंकि बच्चों के सामने नहीं हो पाता, हर बार फेस करना कैमरे को बड़ा मुश्किल होता है। तो चलो जैसा भी होगा ज़रूर करूँगी कंटिन्यू। तभी मिलते हैं फिर रोटी के टाइम पर। सो गाइस, वेदांश भाई को चाहिए तंदूरी नान वाला जो पराठा होता है ना, लच्छे वाला, तो मैं उसके लिए घर में ही बना रही हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा सीखा है। तो कैमरा भी वेदांश को भी पकड़वाया, फिर रुक जाइए 2 मिनट। सो गाइस, मैंने तवे पर डाल दिया है, बस ये सिकने वाला है। तो इसको अभी ऐसे मैंने रख दिया, आपको दिख रहा होगा। चलो मैं सिकने के बाद दिखाती हूँ इसको। सो गाइस, आप देख सकते हो मेरा हाथ जल रहा है, ये देखो। पीछे से मैंने ज़्यादा नहीं सेकी है क्योंकि मेरे बेटे को ज़्यादा पसंद नहीं है, वो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है। इसके पापा को पसंद है ये तंदूरी रोटी जिसे कहते हैं। तो मैं तो इसे रोटी बनाई है अभी इसके लिए। तो क्योंकि वो खा रहा है मखनी दाल, अपने पापा से मंगाई है उसने, उसको नहीं खाना था ये सब, उसके पापा भी इसके लिए मखनी दाल लेके गए हैं। तो बस अब इसको देखी मैं वेदांश भाई को जल्दी से। चलो भाई आ जाओ। सो गाइस, दे दिए भाई को नान और ये बैठे भाई। कैमरा पकड़ने में आफत आ जाती है, ये कह रहा अपना कैमरा अपने आप पकड़ो क्योंकि ये देख रहा है अपने लिए साइकिल वगैरह। तो चलिए चलते हैं फटाफट से किचन में। काफ़ी ज़्यादा फेस पे भी ऐसे स्वेटी स्वेटी सा हो गया, देख सकते हो आप, बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? पापा को बताऊंगी। क्या देखना है? अंशु बीस्ट। चलो चलो चलते हैं फटाफट। सो गाइस, अब जाके फ्री होकर अब मैं लंच करूँगी। नव्या ने अपनी दादी के साथ कर लिया। और मैं आपको दिखाना भूल गई कि मैं निकलवा के लाई थी कोकोनट की मलाई, ये देखो। और ये मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो आप सब बताना आप सबको किस किस को टेस्टी लगती है। और आके ऐसी सोई हूँ कि मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ आधे 1 घंटे के लिए। पर यार बड़ी गंदी दिक्कत है, नींद आ जाती है तो फिर रात को नींद नहीं आती है, रात को सो जाती तो फिर सुबह जल्दी समझ में नहीं आता कि कैसे मैनेज करूँ नींद का। और खाने में मैं ये सब ले आई हूँ। तो ये अभी हम जो पूड़ी की सब्जी लाए थे ये वो बच गई है, बाकी अरबी की सब्जी ये रही, बाकी ये वेदांश भाई ने अपना पराठा बचा दिया। तो बस सिनंदी साहब लंच की मना कर रहे हैं, अगर हो गया तो एक आधा फुल्का ज़बरदस्ती साथ में खिला लूँगी। अभी वो मम्मी के पास गए हैंड वॉश कर रहे हैं। तो चलो फिर मिलते हैं लंच करने के बाद में। सो गाइस, लंच वगैरह सब कर लिया है और अब बस आराम से बैठी हूँ। और अभी हमारी आधे 1 घंटे के लिए लाइट चली गई थी और अभी आई है बिल्कुल जस्ट अभी। और अब एसी का रिमोट नहीं मिल रहा, हमारे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, घर में ढूंढ रहे हैं। नव्या अभी मेरे पास ही है और मेरा मन कर रहा है कि बस अब लाइट आ गई है तो एसी ऑन हो जाए, कैसे नहीं कैसे करके। अब पता नहीं
वेदांश भाई बाहर चला गया, उसकी दादी भी बाहर है। और आज मन सा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि एक तो तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से, और वैसे भी थकावट सी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और कितने 2 दिन बाद तो मैं अब जा कर के व्लॉग स्टार्ट किया आज ही, और 2 दिन से मैं कोई व्लॉग भी नहीं। और पर आप लोगों से जो इतना प्यार मिल रहा है ना, उसके लिए तो वर्ड नहीं है मेरे पास। सच में लाइव आ रहे हैं हम, तो आप इतना हमारे को प्यार दे रहे हो भाई, आप लोग भी हमारे लिए टाइम निकाल रहे हो, हमारे साथ 1-1 1.5 घंटे तक लाइव बातें करते हैं, तो इतना अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, अपनापन सा लगता है। और यही सब होता है अपनापन, जो कि हम कहते हैं हमारी यूट्यूब फैमिली है। तो यही प्यार सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगी कि हमारे ब्लॉग को भी आगे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सब लोग देख सके और वो भी हमें इतना प्यार कर सके। आई होप शायद उन लोगों को भी हम अच्छे लगें। और देखो, और अपना तरीका होता है किसी को कैसे लगते हैं। तो बस हमारे पास तो जो है हम वही आप लोगों को दिखा रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। देखो, प्यार से ही जीता जा सकता है इंसान को, और किसी चीज़ से नहीं। बाकी सबके पास सब कुछ है, कोई किसी के घर में कुछ नहीं भरवा रहा। तो बस एक प्यार ही होता है और एक इज्जत होती है जो बड़ों को दे सकते हैं और छोटों को प्यार। तो वही चीज़ हम चाहते हैं कि आप सब लोगों के साथ हमारे ऐसे ही प्यार बना रहे, और हमारे लाइव स्ट्रीम पे, और भाई आप हमारे ब्लॉग पर खूब ढेर सारे कमेंट भर दीजिए। और भाई जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, हमारे डीएम में ना 2-3 लोगों ने बोला है कि हमने आपको कमेंट किया तो आपने हमारे कमेंट रिपीट नहीं किए। गाइस, मैं तो एक बार कमेंट रिपीट करके ना सच में फंस गई हूँ। अब मुझे सोचना पड़ रहा है कि अगर मैं किसी के कमेंट का जवाब नहीं देती हूँ तो भी अजीब ना लगे उन्हें। और वैसे अदरवाइज़ मैं कभी कमेंट रिपीट नहीं करती हूँ, और ना ही किसी के पढ़ती थी। पहले भी काफ़ी लोगों के, वो लोग कह रहे हैं हमने भी तो ऐसे आपको पहले किए हुए हैं। और फिर सभी अपनी फैमिली है, इंस्टा की, यूट्यूब की। मैंने कहा चलो भाई, अगर जिस दिन फ्री होंगी तसल्ली से आपका कमेंट के भी जवाब दूंगी। कोई कह रहा हमने आपके एनिवर्सरी के मेहंदी वाले पे लिखा था क्या आप एनिवर्सरी की भाई अपनी एल्बम वगैरह सीडी वगैरह शेयर करते, आपको अपनी शादी की यादें ताज़ा हो जाती, ये हो जाता वो हो जाता। तो चलो, अगर होगा तो मैं ज़रूर कमेंट रिपीट करूँगी। और वैसे तो लाइव पर जितना भी मुझे प्यार सब मिल रहा है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अपने बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, सबकी मम्मियाँ मुझे देखती हैं, और भाई सब बच्चे मुझे देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सब मेरी फ्रेंड्स, मेरी बहनें, सब भैया वगैरह सब जो भी हैं, उन सबको थैंक यू हमारा व्लॉग देखने के लिए। आपको पता नहीं मेरी शक्ल से लग रहा है या नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत तेज़ एक तो नींद आ रही है, और एकादशी वाले दिन मैं सोती नहीं हूँ, बट मेरी मजबूरी थी। आज सुबह मैं आ करके दवाई खा के सो गई। अब फिर मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मैं सो जाऊँ, तो लाइट चली गई तो मैं सो नहीं पाई। अब देखती हूँ, अगर हो गया तो भाई मैं थोड़ी देर लेट जाऊँगी। और मेरे से अब ज़्यादा बात भी नहीं करी जा रही है, तो मैंने सोचा कि भाई मैं व्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। शाम तो होने वाली, अब आगे और कुछ क्या दिखाऊंगी, क्योंकि कहीं जाना भी नहीं है कि जो मैं आप सबके साथ शेयर कर लूँ। सुबह मॉर्निंग में दवाई लेने गई थी तो हम सभी चीज़ें लेकर अपनी आ गए भाई, बच्चों के लिए जैसे नारियल पानी वगैरह, दूध वगैरह, ये तो सब घर की घरेलू छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो वो सब लेकर के हम आ गए थे। तो बस अब कहीं जाना आना भी नहीं हो रहा है इतना, कहीं गर्मी में कहीं मन नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। पता नहीं अब तो आज मैं लाइव भी आऊँगी या नहीं। और मैं वेदांश को यही बोल रही हूँ कि बेटा अभी तो एडिटिंग करके मेरा व्लॉग भी अभी अपलोड कर दे, क्योंकि मैंने कल भी कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया था आप लोगों के लिए। तो बस यही था, कल मम्मा पापा आ गए थे इनको देखने के लिए, काफ़ी दिन से इनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से। तो मैं करती हूँ इस व्लॉग का एंड। आई होप आपको हमारा ये आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके प्यार की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।